बात बता दूं, जो भी अब तक इस कथा में नहीं आए हैं कथा सुनने के लिए, यदि वो कथा के 7वें दिन यानी कि कल, यदि कल की कथा श्रवण कर लेते हैं आकर के, तो उनको 7 दिनों की कथा सुनने का पुण्य प्राप्त होगा। यदि किसी कारणवश कोई नहीं आ पाया है कथा में तो ठीक है। इसलिए जो भी अब तक कथा में नहीं आया है, आप प्रयास कीजिए कि उनको लेकर के आइए। कल की कथा को सुनने से उनको 7 दिन का फल प्राप्त होगा। और दूसरी बात, कल की कथा में सुदामा चरित्र होगा। ठाकुर जी के प्यारे सखा श्री सुदामा जी का वर्णन होगा। ठीक है, तो आप सभी को क्या करना है, सुदामा जी अपने मित्र के लिए क्या लेकर के गए थे बताओ? आप सभी को अपने अपने घर से चावल में तुलसी दल डाल करके चावल लेकर के आना है। उसके बाद क्या करना है, अब तक जो भी मुझसे नहीं मिल पाए, यहाँ बहुत भीड़ लगी होती है बाद में, कल आप सभी को यहाँ आने की अनुमति मिलेगी। और सबसे ज्यादा महिलाओं में एक ही समस्या सुनने को आ रही है, जिनके घर में भी बालक नहीं है, सबसे ज्यादा यही समस्या सुनने को आ रही है मुझे। कथा के ठीक 7वें दिन आप फल लेकर के आएंगे। प्रारंभ में ही वो फल यहाँ ठाकुर जी को भोग लगाया जाएगा। उसके बाद वो फल आपको दिया जाएगा। वो फल कटा हुआ नहीं होना चाहिए। सभी कार्यकर्ताओं से कह देती हूँ कि जो साबुत फल कल आएगा उसको आप लोग अमनिया नहीं करेंगे, वो साबुत ही रहेगा। जिस भी स्त्री को ये समस्या है वो आएंगी और ये फल यहाँ से ठाकुर जी के पास से लेकर के जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात, आप सब जो चावल लेकर के आएंगे, उसी चावल का कल यहाँ ठाकुर जी को भोग लगेगा। और कथा जैसे ही यहाँ विश्राम होगी, उसके बाद मंच से यहाँ से मैं आप सभी को वही चावल वितरण करूंगी। आप सब अपने अपने घर लेकर के जाएंगे और अपने घर के रसोई घर में जहाँ बहुत सारा चावल रखते हैं ना, थोड़ा सा उसमें मिला देना है आपको। और जो चावल लेकर के जाएंगे उसको रखना है, उसको खीर प्रसाद बना करके आप सभी अपने परिवार में प्रसाद ग्रहण करेंगे। तीसरी बात, ये सब आवश्यक सूचना है, इसलिए मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। क्यों? क्योंकि लास्ट में जो इतनी भगदड़ मचती है, कुछ कह ही नहीं पाती। तीसरी बात, यहाँ जो जल कलश स्थापित है, उस कलश का जल का कल छिड़काव होगा। और जिनके घर में बहुत ज्यादा क्लेश है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तनाव है परिवार में, वो इस कलश के जल को लेकर के अपने घर में, संपूर्ण घर में छिड़क देंगे। जिनके घर में गौशाला है, गौशालाओं में भी छिड़केंगे। ठीक है, सबने सुन लिया?
लगता है मुझे एक नहीं सुना है, अब लगता है कुछ कुछ नहीं सुना। अरे पूरी सहमति तो दो, ये हुआ ना। और कल कथा जब प्रारंभ होगी आप सभी को उसी समय से यहाँ आकर के बैठना है, ये नहीं कि धीरे धीरे आ रहे हैं। पूजन यहाँ जैसे ही प्रारंभ हो जाएगा आप लोग उसी समय से आने लग जाएंगे और यहाँ आकर के ठाकुर जी का संपूर्ण पूजन देखेंगे, पूरी कथा श्रवण करेंगे। उसके बाद भागवत जी का अंतिम श्लोक पहले मैं गायन करूंगी, मेरे पीछे आप सभी लोग बोलेंगे, तो आप सभी को पूरा पूरा फल प्राप्त होगा कथा सुनने का। ठीक है। चौथी बात कि बिना भगवान की पत्नी का नाम है दक्षिणा। आप लोगों ने जितने दिन तक यहाँ बैठ करके कथा श्रवण की है, जब तक कथा सुनाने वाले को आप अपने हाथों से दक्षिणा नहीं दोगे, सुनने का फल प्राप्त नहीं होगा। ये मैं नहीं कहती, ग्रंथ कहते हैं। और यदि विश्वास ना हो तो यहाँ से उठ करके जाना और किसी विद्वान ब्राह्मण से पूछ करके आना। बिना दक्षिणा का कोई भी पूजा सफल नहीं होता। तो कल यहाँ से हमारे कलाकारों की, ब्राह्मण देवता की और हम सब की यहाँ से कल विदाई होगी। तो आप सभी अपने अपने श्रद्धा के अनुसार, अपनी सामर्थ्यता के अनुसार, आपकी जितनी शक्ति है, हम ये नहीं कह रहे कि आप इतना दो, नहीं, आपकी जो शक्ति है। आप यदि श्रद्धा से किसी को 1 रुपया ही दे रहे हो ना, तो वो सफल है। क्यों? परमात्मा जानता है कि आपकी मजबूरी क्या है। घट घट के वासी है मेरे नाथ, आपके हृदय की भी जानते हैं, हमारे हृदय की भी जानते हैं, उनसे कुछ भी नहीं छुपा। आपकी जो शक्ति है, कल आप अपने हाथों से, यहाँ जब आपको व्यास मंच पे बुलाया जाएगा तब आप सभी लोग आएंगे और विदाई देते हुए, चावल लेते हुए, कल ऐसी व्यवस्था कार्यकर्ताओं सभी आप लोग ऐसी व्यवस्था कर देना कि इधर से लोग चढ़े और उधर से उतर करके निकल जाए, है ना, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी किसी को। थोड़ा सा समय लगेगा, इसलिए कथा हम जल्दी प्रारंभ कर देंगे ताकि सब कुछ विधिवत हो। मेरा प्रयास पहले दिन की कथा से ही यही रहता है कि मैं आप सभी को पूरी पूरी कथा सुनाऊं, कुछ भी छूटे ना, यही मेरा प्रयास रहता है। ठीक है, सारी सूचना आपको मिल गई, तो कल समय से आओगे ना। कल कथा का विश्राम दिवस है, कल सभी लोग समय से आना। प्रेम से कहो राधे राधे। आइए अब हम कथा में प्रवेश करें। बताओ कथा कहाँ छोड़ी थी मैंने? खिसक गई दिमाग से। गोपियां ठाकुर जी की शिकायत लेकर के माता यशोदा के पास आई थी, और उसके बाद जब ठाकुर जी गए माखन चुराने के लिए तो ठाकुर जी पकड़े गए, है ना। सारी गोपियां ठाकुर जी को नृत्य करवा रही। छछिया का मतलब समझते हो आप लोग? बताओ किसको पता है कि छछिया का अर्थ क्या होता है? बताओ।
छछिया भर छाछ पे नाच नचावे ब्रज की या ग्वारिनिया। मेरा हाथ दिख रहा है सबको? इस हाथ को यदि ऐसे करूं तो इसमें कितना माखन आएगा? इतने से माखन के लिए इसको छछिया बोलते हैं ब्रज में। इस हाथ में जितना माखन आएगा केवल उतने से माखन। सोचो मैं तो बड़ी हूं तो मेरा इतना हाथ बड़ा है, हाँ? कोई छोटा सा बालक हो तो वो इतना करेगा तो उसका कितना बड़ा होगा। ठाकुर जी छोटे से बालक गोपियों के पास खड़े हैं। ठाकुर जी को कहती है गोपियां की नाच कन्हैया माखन दूंगी। और ठाकुर जी ठुमक ठुमक के गोपियों की बात को सुनकर नाचते भी हैं। तो अब ठाकुर जी बोले गोपी तेने जैसे जैसे कहो मैंने वैसे वैसे कियो, अब तो मुंह को छोड़ दे। गोपियों ने कहा ऐसे कैसे, थोड़ी सी बंसी बजा दे। ठाकुर जी ने बंसी बजा दी। गोपियों ने कहा बड़ी मुश्किल से तो हाथ आए, अब चलो माता यशोदा के पास। ठाकुर जी ने कहा देख गोपी या तो छल है गयो, तेने कही थी कि नाच के दिखाओ तब तो को छोड़ दूंगी, तेने तब नहीं मुंह को छोड़ो। फिर तेने कई मौकों की बंसी बजाई के सुनाई दे तब तो को छोड़ दूंगा। मैंने देख तो को बंसी भी बजाई के सुनाई दी तब वो तूने मेरे मुंह को नहीं छोड़ो। अब तो सरासर अत्याचार हो रहा है मेरे ऊपर। गोपियों ने कहा तू भी बड़ा करता है, आज चल तुझे मजा चखाती हूँ। ससुराल में बहुएं कैसे रहती है बताओ? घूंघट में। ब्रज की गोपियां लंबा सा घूंघट किया। अब पीछे से ठाकुर जी की कलाई पकड़ी और चलती जा रही है। कह रही है कन्हैया आज तू चल। ठाकुर जी सोचे आज तो पकड़ा जाऊंगा, भयंकर मार पड़ेगी। ठाकुर जी मार्ग में जा रहे तो सोच रहे थे क्या करूं क्या करूं। इतने में जो गोपी ठाकुर जी को पकड़ के लेके जा रही थी उसी का बालक सामने से आ रहा था। ठाकुर जी ने इशारे में कहा, ठाकुर जी ने कहा मेरी बात सुनेगा माखन का गोला दूंगा। तुरंत दौड़ा दौड़ा आया। ठाकुर जी का शोर नहीं, बिल्कुल चुप। ठाकुर जी ने कहा सुनना गोपी, या जो हाथन को तूने इतनी कड़ों से पकड़ रखो है ना, या मैं मुंह को बड़ी पीड़ा है रही है। नेक्स्ट या कलाई को छोड़ के या बड़ी कलाई को पकड़ ले। गोपी ने कहा लगता है सच में मैंने कस के पकड़ ली तो कन्हैया को पीड़ा हो रही है। जैसे गोपी ने कहा ठाकुर जी की कलाई छोड़ी, ठाकुर जी ने अपनी कलाई छुड़वा के उसी के लड़के की कलाई उसके हाथ में पकड़ा दी। और ठाकुर जी भगते भगते अपने घर मुंह हाथ साफ करके एकदम। गोपी गई, लंबा सा घूंघट, पीछे तो देखा नहीं कि कौन है। जोर जोर से कहते नंदरानी ओ यशोदा मैया जल्दी बाहर आ, आज तो मैंने रंगे हाथ पकड़ा है तेरे छोरे को। मैया आई। मैया कहते क्या है, कई को शोर मचावे। कबू या गोपियन को चैन नहीं पड़े, कभी कछु बोलवे की ताई आ जाती है। गोपियों ने कहा बड़ी तू अपने पुत्र का पक्ष लेके डांटती है ना हम लोगों को, आज देख तेरे पुत्र को रंगे हाथ पकड़ के लाई। मैया यशोदा कहती कहाँ है मेरा लाला, दिखा। गोपी कह रही ये देख सामने है, प्रत्यक्ष में देख। जैसे माता यशोदा ने देखा, कह रहे छोरी बाबरी है गई है। मैया ने कहा बाबरी नहीं हूँ, अब तो सुधर गई हूँ, अब तो दिमाग आया है। मैया कह रहे कुछ ज्यादा ही दिमाग आ गए हो। कह रहे देख तेरे छोरे ने सबरी माखन की मटकी फोड़ डाली और तो और सबरी माखन दही बिखेर दिया हमारे घर में।
मैया ने कहा, अरे बाबरी घूंघट उठा के देख, घूंघट उठा के। बोले क्या देखूं? जरा अपने पीछे देख, किसको पकड़ लाई है। जैसे गोपी ने घूंघट उठाया, पीछे देखती तो मेरा ही लाला। गोपियों ने कहा, गोपी ने कहा, रे छोड़ा, तू कहां से आ गया? मैंने तो कृष्ण का हाथ पकड़ा था। मैं चल, आज तुझे खबर लेती हूँ तेरी। गोपी वापस चली गई। जब जा रही थी तो नंद भवन की अटारी पे चढ़ करके ठाकुर जी गुलेल मार के कहते, क्यों गोपी, मजा आया? गोपी कहती है, ठहर कन्हैया, एक ना एक दिन तो तू हाथ आएगा ही, और देखना तेरी कुटाई करवाऊंगी। एक दिन ठाकुर जी पुनः गए जब अपने ग्वाल वालों के साथ माखन चुराने को, तो मटकी में हाथ घुसा के माखन निकाल के आलती पालती लगा के मटकी गोद में रख के खा रहे थे। दबे पांव पीछे से गोपी आई, ठाकुर जी को पकड़ लिया कस के। बोला, आज मैं तेरा कलाई नहीं पकड़ूंगी, आज तुझे सीधा गोद में उठा के ले जाऊंगी। ठाकुर जी ने कहा, देख गोपी, माफ कर दे, बता तेरा कितना नुकसान हुआ। गोपी ने कहा, आज कुछ नहीं, आज तू चल, आज तेरी कुटाई करवाऊंगी। गोपी ठाकुर जी को उठा के ले आई, माता यशोदा के सामने खड़ा कर दिया। बोला, देख मैया, तो बहुत बड़ाई कर रही थी ना कि मेरा लाला चोर नहीं है, चोर नहीं है, आज इसको रंगे हाथ पकड़ के लाई। मैया ने ठाकुर जी के कान पकड़े, कहा, चोरे लाला, तने माखन चुरायो? ठाकुर जी कहते, नहीं मैया, मैंने माखन नहीं चुराया। ठाकुर जी सच भी बोल रहे हैं और झूठ भी बोल रहे हैं एक साथ। मेरी शब्दों पे जरा गौर करना। ठाकुर जी कह रहे हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। फिर ठाकुर जी बोले, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। समझ आई मेरी बात आपको? मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ठाकुर जी सच भी बोल रहे, झूठ भी बोल रहे हैं। मैया कह रहे, चोरे लाला, तने माखन खाई? ठाकुर जी कह रहे, नहीं खाई मैंने तो मैया कहते, अच्छा ये बता, तेरे हाथ में माखन कैसे लगा जब तूने माखन नहीं खाया? तो ठाकुर जी ने कहा, मैया, या जो तेने मुट्ठू मुट्ठू सोने की कड़े पहना रखी है ना, जब मैं गैया चरावे के ताई वन में जाऊं ना, तो धूप की वजह से ये सब कड़े गर्म हो जाते हैं और फिर मुझे जलते हैं। तो मैंने सोचा कि इसको ठंडा कहाँ करूं, तो माखन से ज्यादा तो कुछ ठंडा होता नहीं, सोई मैंने मटकी में हाथ डुबा दी। मैया ने कहा, चल ठीक है, वो मैं मान ली कि चल तू कड़ा ठंडा करने के चक्कर में मटकी में हाथ डुबोया, तो तेरे मुंह पे कैसे माखन लगा? ठाकुर जी ने कहा, भैया जब मैंने ना मटकी में हाथ डुबा रखी थी ना, कि तभी एक बड़ो सो चींटो ना मेरे मुख पे आके बैठ गई और मुझे काट रही थी। सोई वही हाथ से ना मैंने वह चींटी को मारी, सुबह माखन मेरे मुख में लग गए हो। मैया कहते, लाला तू झूठ बोलना कब से सीख गया? आज तो तुझे दंड दूंगी। मैया कहती, अपने घर में माखन मिश्री की कमी है, दूध की कमी है, दही की कमी है, कि सबरी ग्वालिनियां मेरे घर रोज रोज आती है शिकायत करने। कितनी छोटी बात है। मैया बोले, आज तो तुझे सुधार के ही रहूंगी। मैया ने क्या किया,
धान किस में कूटते हो आप लोग? उखल में ना। वृंदावन में उसको उलूखल कहते हैं। माता यशोदा ने कहा ठाकुर जी को आज तुझे यहीं बांध के रखूंगी, जब बंधा रहेगा तो कहीं नहीं जाएगा। और मैया ठाकुर जी को उसी उलूखल में रस्सी लाई और रस्सी से बांध डाली। और ठाकुर जी पीतांबर पहने, पैरों में पैजनियां है, सिर पे मोर मुकुट, हाथों में माखन लगा हुआ और उलूखल में बंधे हुए खड़े हैं आंगन में। और मैया रस्सी से बांध करके चली गई घर में। अब किवाड़ बंद करके रो रही है बैठ के। क्यों? खिड़की से झांक के देख रहे, रे मेरे लाला को पीड़ा हो रही होगी, मैंने उसको बांध दिया। झांक झांक के कन्हैया को देख रही है। ठाकुर जी चुपचाप खड़े हैं। मैया इधर अपने कामों में उलझ गई और ठाकुर जी जिस उलूखल में बंधे थे उस उलूखल को खींचते खींचते ले आए और उनके आंगन में एक वृक्ष था। उस वृक्ष का नाम था यमलार्जुन। और ठाकुर जी उस वृक्ष के बीचों बीच उलूखल को लेकर के गए और जोर से खींचा कि रस्सी तो टूटी टूटी, वृक्ष भी टूट करके पृथ्वी पे गिर गए। धड़ाम से जब गिरने की आवाज आई, उसमें से दो दिव्य देवता के स्वरूप में मनुष्य प्रकट हुए। दोनों ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और ठाकुर जी से कहा, प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद नाथ। हम सनत कुमार ऋषि के श्राप के कारण यहाँ आपके इस धाम में वृक्ष बन करके बहुत समय से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब आप आओगे और हमें श्राप से मुक्त करोगे। और वो दोनों ठाकुर जी की स्तुति करते हैं, पुनः अपने धाम को चले जाते हैं। इधर मैया ने जैसे धाम की आवाज सुनी, सोई मैया गई और देखा तो क्या, रस्सी भी टूटी, यमलार्जुन के वृक्ष नीचे पृथ्वी पे। मैया ने तुरंत ठाकुर जी की रस्सी खोली और ठाकुर जी को गोद में उठा लिया। उठाते ही मैया ने कहा, लाला तो कुछ चोट तो नहीं लगी, लाला कछु भयो तो नहीं तो को? बड़ी जोरन पे आवाज आई, कहा भयो लाला? ठाकुर जी ने कहा, मैया मुंह को का पतो, या जो दोनों वृक्ष थे ना, मैं कछु नहीं जानू, पतो नहीं कैसे नीचे गिर गए। मैया ने कहा, धन्य है नारायण जिसने मेरी बच्चे की फिर से रक्षा कर दी। ठाकुर जी कह रहे, वारी भोरी मैया नारायण के सामने खड़ी है और नारायण को ही धन्यवाद दे रही है और मुझे ये सुरक्षा प्रदान कर रही है। ठाकुर जी ने कहा, मैया बड़ी भोरी है तू, कछु नहीं पतो तो को। जमुना जी के किनारे ठाकुर जी खेल रहे थे। उसी समय किशोरी राधा रानी आई, ठाकुर जी का हाथ पकड़ी और दौड़ाते दौड़ाते ठाकुर जी को ले गई। जैसे ठाकुर जी को लेकर के गई तो ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी की और श्री किशोरी जी की विवाह करवाया और स्वयं ब्रह्मा जी ने उनका कन्यादान किया। जहां ब्रह्मा जी ने उनका विवाह करवाया उस जगह का नाम है भांडीर वन। और
ठाकुर जी प्रसन्न से राधा रानी के साथ पुनः अपने स्थल पे आए और सब खेल रहे हैं। खेलते खेलते क्या देखा कि एक बहुत सुंदर रथ आ रहा है। ठाकुर जी ने जैसे रथ को देखा, ग्वाल वालों से कहा, रे देखो देखो इतना बड़ा रथ, जरूर कोई राजा महाराजा अपने ब्रज में पधार रहा है। ठाकुर जी का चलो चलो देखते हैं किसका रथ है। ठाकुर जी को सब पता है कि कौन आया है, किंतु बाल लीला कर रहे हैं। ग्वाल वालों के साथ गए तो रथ में जो राजा बैठे थे वो कंस के मंत्री थे। कौन? अक्रूर जी। अक्रूर जी ने पूछा, जरा बता सकते हो कि नंद भवन किस मार्ग से जाते हैं? ठाकुर जी ने कहा, क्या काम है? उन्होंने कहा कि मैं महाराज कंस का मंत्री हूँ और निमंत्रण पत्र लेकर के आया हूँ। ठाकुर जी ने कहा कि कैसा निमंत्रण? बोले महाराज कंस ने मथुरा में बहुत सुंदर धनुष यज्ञ करवाया है और खूब बड़ा वो मेला भी लगा है, चारों तरफ बहुत ही दूर दूर के राजा वहां पधारेंगे, इसलिए महाराज कंस ने नंदराय जी को भी वहां बुलाया है। ठाकुर जी खूब जोर जोर से कूदने लगे। ग्वाल वालों को बोला, अरे मथुरा चलेंगे मेला घूमने, मथुरा चलेंगे मेला घूमने। बलराम जी वहीं खड़े थे। बलराम जी ने कृष्ण से कुछ नहीं कहा, चुपचाप ठाकुर जी की छवि को निहार रहे हैं। मन ही मन कह रहे, कृष्ण तू कितना निर्दयी है, निष्ठुर कहीं का। तुझे पता है कि अभी तो तू इनके सामने इतना खुश हो रहा है मथुरा जाने के लिए। इन ब्रजवासियों को पता है क्या कि वहां जाने के बाद तू आएगा कि नहीं? ठाकुर जी मन से ही उत्तर दिए, भैया मैंने सब्र के बांध को रोक करके रखा है, उसको तोड़ो मत। कलेजे पे पत्थर रख करके प्रसन्न हो रहा है। देखिए प्रेम से कहिए, राधे राधे। आप सभी जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, अब कोई शोर नहीं करेगा, सब आराम से बिल्कुल कथा को ध्यान से श्रवण कीजिए। क्यों? बहुत ही मार्मिक प्रसंग चल रहा है। अब मैं नहीं चाहती कि थोड़ी सी भी व्यवधान आए इस कथा में। अब इसलिए आप सभी लोग जितने कार्यकर्ता है सब आराम से काम करेंगे, थोड़ा सा भी शोर नहीं होना चाहिए। अब प्रेम से कहो, राधे राधे। ठाकुर जी सभी ग्वाल वालों के साथ बहुत प्रसन्न हो रहे हैं कि मथुरा चलेंगे मेला देखने, मथुरा चलेंगे मेला देखने। ग्वाल वाल भी खुश हो रहे हैं भोले भाले से कि हाँ हाँ कन्हैया, तू जब चलेगा तो हमें किस बात की डर, हम भी चलेंगे तेरे साथ में। ठाकुर जी बोले, हाँ तुम सब भी चलना मथुरा घूमने। और ठाकुर जी ने अपने ग्वाल वालों को कहा, जाओ जाओ अपनी अपनी मैया से कह अनुमति लेकर के आओ। सबरे ग्वाल वालों को ठाकुर जी ने भेज दिया। अक्रूर जी के रथ को रोका। ठाकुर जी ने कहा, सुनो यहां से तो जाओ नंद भवन, किंतु माता यशोदा और मेरे बाबा से गलती से भी ये मत कहना
कि मैं अगर जाऊंगा तो जीवन में फिर कभी वृंदावन लौट के नहीं आऊंगा, अन्यथा वो जाने नहीं देगी। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु जब कंस ने मुझे अनुमति दी थी ना कि जाओ उस दुष्ट बालक को यहाँ लेकर के आओ, दोनों बालकों को यहाँ हम अपने हाथी के नीचे कुचलवा करके मार डालेंगे, और यदि वो तब भी नहीं मरा तो मेरे बहुत सारे ऐसे पहलवान सैनिक हैं जो अपने बगल में ही इन दोनों बालकों को दबा करके मार डालेंगे। प्रभु उस समय मेरे मन में एक ही इच्छा हुई कि मैं नहीं जाऊंगा ये समाचार लेकर के। मैं जानता हूं कि आप स्वयं परम ब्रह्म परमेश्वर है, ब्रह्म है, और आपसे मिलने भी भेज रहा है कंस, तो आपके प्राण लेने के लिए ना। मैंने कंस को तुरंत मना कर दिया, तो कंस ने कहा यदि तुम नहीं गए तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। तो मैंने विचार किया कि इस दुष्ट के हाथों मरने से तो अच्छा है कि मैं आपके हाथों मर जाऊं, इसलिए मैं आया हूं। ठाकुर जी ने कहा तुम चिंता मत करो, देखते रहो कौन किसको मारता है, समय आने दो। इधर नारद जी कंस को जाकर के सुझाव देते हैं कि वो कृष्ण बहुत छलिया है, बलवान है, ऐसे नहीं मरेगा। बोले तुम मुष्टिक, चानूर और जितने बड़े बड़े दैत्य हैं, राक्षस है, सबको बुला लाओ, जहां कोने कोने में सबको छुपा रखा है सबको निकाल के लाओ। कंस ने कहा कि नारद जी आप हमारा पक्ष क्यों ले रहे हैं? नारद जी ने कहा मैं तो शुरू से तुम्हारा ही भला चाहता हूँ। बोले जल्दी कन्हैया को मारो, अत्याचार उसका बहुत बढ़ रहा है। नारद जी इधर कंस को भड़का के गए, इधर ठाकुर जी के पास आकर कह रहे प्रभु जल्दी से पापी का उद्धार करो, पृथ्वी बहुत भारी हो रही है। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, बोले मामा जी को मेरे मारने का निमंत्रण देकर के आए हो, अब मेरे पास उन्हें मारने का निमंत्रण दे रहे हो। बोला प्रभु यदि उसके कान में ये मंत्र नहीं फूंकता तो जितने छुपे छुपे राक्षस है केवल वही जानता है, तभी तो वो सभी को निकालेगा और सभी मरेंगे आपके हाथों, और फिर पुनः पृथ्वी शुद्ध हो जाएगी, इसीलिए उसको भड़काने गया था। ठाकुर जी बोले धन्य हो नारद तुम। कृष्ण और बलराम अपनी गैयों को लेकर के गौशाला में गैयों को बांध रहे हैं। गौ माता जानते हैं यदि कोई विपदा आने वाली होती है ना, पशु पक्षियों को पहले पता चल जाता है। जब ठाकुर जी गौओं को बांध रहे थे, जोर जोर से गैयां रंभा रही थी, मानो कृष्ण से कह रही है कि कन्हैया कुछ भी करना हमें छोड़ करके मत जाना। ठाकुर जी सबकी बात को समझ रहे हैं। गैयों के पीठ पे हाथ सहला सहला करके कह रहे क्यों रंभा रही हो, भूखी हो, प्यास लगी है? गौशाला में जितनी गौ माताएं थी, बछड़े थे, बछड़ी थी, सब के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। और किशोरी जी दौड़ती हुई आई, ठाकुर जी को बोली कन्हैया पता नहीं क्यों आज मेरा मन बहुत व्यथित है। ठाकुर जी बोले क्यों श्यामा, क्या बात है? तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है ना? राधा रानी बोली वो सब ठीक है कन्हैया, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, ऐसा आभास हो रहा है कि तुम
हमें छोड़ करके जा रहे हो। ठाकुर जी बोले पगली कहाँ जा रहा हूँ मैं छोड़ करके। राधा रानी कहते कन्हैया सच सच कहो हमें छोड़कर नहीं जाओगे ना, हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते कन्हैया। ये गोपियां है ना, ये केवल तुम्हारे ही मुखारविंद को देखती है, हम सबको आदत पड़ गई है तुम्हारे दर्शन की। ठाकुर जी ने बोला बाबरी हो गई हो क्या, नहीं जाऊंगा कहीं छोड़ के। राधा रानी को तुरंत समझा करके ठाकुर जी वहां से तुरंत निकल गए। राधा रानी के पास एक क्षण भी नहीं बैठे। क्यों? ठाकुर जी मन में सोच रहे हैं इसके पास थोड़ी देर और बैठा तो मैं और ज्यादा देर तक नाटक नहीं कर पाऊंगा मुस्कुराने का। ठाकुर जी तुरंत नंद भवन में प्रवेश करते हैं और नंदराय जी अक्रूर जी से बात कर रहे थे। नंदराय जी ने कहा कृष्ण बलराम प्रणाम करो इनको। दोनों भाइयों ने अक्रूर जी को प्रणाम किया और वहीं खड़े थे। माता अक्रूर जी के लिए थाल में सुंदर सुंदर पकवान और हाथ में जल लेकर के आ रही थी कि तभी अक्रूर जी ने नंदराय जी से कहा कि मथुरा में बहुत सुंदर मेला लगा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि आप तो आओ ही, साथ में इन दोनों बालकों को भी लेके आओ। बच्चे हैं, मेला देखेंगे तो मन थोड़ा बहलेगा। जैसे ही माता यशोदा के कानों में ये बात गई, कृष्ण और बलराम को ये ले जाने आए हैं, माता के हाथों से थाल भी छूटा और पानी भी गिर गया। माता ने कहा क्या कहा, आप जरा फिर से कहना। माता ने कहा देखो साफ साफ एक बात कह देती हूँ मैं, यदि आपको जाना है तो आप जाओ, मेरे लाला कहीं नहीं जाएंगे, मेरा लाला मेरे पास ही रहेगा। ये तो मेरे आंखों का तारा है, चला जाएगा तो मैं जीवित कैसे रहूंगी। थोड़ी देर यदि इसको संध्या काल में वन से आने में देर हो जाती है तो मेरा जी घबराने लगता है, मैं व्यथित हो जाती हूँ, मैं नहीं जाने दूंगी। अक्रूर जी ने कहा 2 दिन की तो बात है। ठाकुर जी बालकों की तरह मचल गए और जोर जोर से मैया का आंचल पकड़ के रहे, मैया तू कैसी मैया है, सबकी मैया तो अपने बालकों को मेला घूमने जाने देती है, तुम को काहे नहीं जाने देवे, मैं भी जाऊंगा और नहीं जाने देगी तो मैं कछु नहीं खाऊंगा, मैं भूखो ही रहूंगा। ठाकुर जी की बात सुन करके मैया कहते लाला तू जाएगा मुझे छोड़ के। मैया कहती है कहाँ तुझे छोड़ करके जा रहा हूँ, बाबा ने कही ना कि 2 दिन की बात है, 2 दिन के बाद वापस आ जाऊंगा। मैया ने कहा लाला तू 2 दिन की बात करता है, मैं तो तेरे बिना 2 घड़ी भी नहीं रह सकती, और तू 2 दिन की बात कर रहा है कृष्ण। बोले देखो मैं साफ साफ कहती हूँ कृष्ण और बलराम नहीं जाएंगे। पूरी रात माता यशोदा ठाकुर जी को गोद में बैठा करके कहती लाला जाने की हट छोड़ दे। ठाकुर जी कहते मैया मान जाना, काहे को ऐसे करती है। और मैया को समझा बुझा करके मना करके ठाकुर जी नंद भवन की अटारी पे जा करके खूब जोर जोर से रो रहे हैं। पीछे पीछे बलराम जी गए। बलराम जी कहते क्यों रे लाला, कहा भयो तू को काहे को रोवे। ठाकुर जी ने कहा भैया आपको नहीं पता मैं क्यों रो रहा हूँ। नीचे मैं मैया को समझा के आया हूँ कि मैया मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा, मेरा दिल जानता है कि अब मैं कभी नहीं आऊंगा,
और मैं किससे झूठ बोल करके आया हूँ जो मुझ पे अपने प्राण न्यौछावर करती है। और ठाकुर जी के नेत्रों से अश्रु गिरने लगता है। मथुरा नगरिया कान्हा हर गैले निर्मोहिया, गैले निर्मोहिया से दर्दियो ना से पीड़ितियो ना तनिको बूझे हो रा।